अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Class 7th. Today's topic is a corn plant. This is shading work. तो आप सबको पता है ना कि शेडिंग वर्क में नो पेन, नो कलर्स, ना ब्लैक स्केच पेन की आउटलाइनिंग, ना ही ब्लैक पेन की आउटलाइनिंग। ठीक है, आपको सिर्फ पेंसिल का यूज़ करना है या फिर चारकोल पेंसिल का। अगर आपकी पेंसिल इतनी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है तो आप चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं भी अपनी चारकोल पेंसिल का यूज़ करूँगी ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। तो लेट्स स्टार्ट। कॉर्न प्लांट। तो सबसे पहले हम कॉर्न प्लांट क्लास फर्स्ट ड्रॉ मार्जिन। आप सबकी मार्जिन ड्रॉ होंगी। मैंने भी अपनी पहले से मार्जिन ड्रॉ करके रखी है। विदाउट डेट आपका वर्क नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी जो भी आपकी कॉपी है, तो अपनी कॉपी का जो आपका बाइंडिंग साइड है, जहाँ से आपकी स्टेपलर होती है, उसे आप ऊपर रखिए। इस तरह से ऊपर रखिएगा। ये हमारा पेज है तो इस पर इसको मत गौर कीजिएगा। मैं बोल रही हूँ कि हमारा ये जो वर्क है, शेडिंग वर्क है, ये हम हॉरिजॉन्टल ना ड्रॉ करके हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। तो आपका जो बाइंडिंग वाला पार्ट है, जहाँ से आप अपनी कॉपी को फोल्ड करते हो, ठीक है, जो आपका बीच में जॉइनिंग वाला पार्ट है, तो जॉइनिंग पार्ट आपको ऊपर रखना है। ठीक है, आपको ऊपर रखना है। और जो ओपन एरिया होता है, जहाँ से आपकी कॉपी ओपन होती है पूरी, तो वो आपका नीचे पार्ट रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमारा एंड पेज है। मार्जिन आप सबको दिख रही होगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी स्टेम ड्रॉ करेंगे। तो सिंपल आपको स्लैंट लाइन ड्रॉ करनी है। नाउ डबल दिस लाइन। क्लास मुझे लगता है कि अब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप मुझे देख के कॉपी कर सकते हो। ये सारे पार्ट्स, ये सारी लाइंस आपको एक एक बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी लाइंस हैं। कोई छोटा सा मैं आपको सन ड्रॉ करना नहीं सिखा रही हूँ। शेडिंग वर्क है, क्लास 7th का लेवल है, तो आप मेरी कुछ लाइंस को देख के भी कॉपी कर सकते हैं। तो आप उसे कॉपी कीजिएगा। तो फर्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो हम इसे स्टार्ट करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कॉर्न ड्रॉ करना है मुझे हम लोगों को यहाँ पे। तो हम कॉर्न को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हम पहले एक छोटा सा लीफ का शेप देंगे। लीफ क्या बंच है वो, तो कोन टाइप का है। तो हम फर्स्ट इसे यहाँ पे जैसे आप पेटल्स ड्रॉ करते हैं, सेम वैसी पेटल्स की तरह ड्रॉ करना है। इस तरह से पेज को टर्न कर लीजिए। नेक्स्ट यहीं से हम एक लीफ ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर की वेन्स,
हमने बोला था ना आपसे पहले कि हाँ ये कॉर्न है, इसके अंदर इस वाले पार्ट के अंदर कॉर्न है, तो हम कुछ लाइन्स हैं कॉर्न्स की, तो इस तरह से हमें निकालनी है। चलिए नेक्स्ट ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट लीफ ड्रॉ करेंगे यहाँ से। नेक्स्ट फिर सेम जैसे ये लीफ नीचे आपकी फॉल हो रही है, उसी तरह से दूसरी सेम ऐसी क्लिक करनी है। फिर ये भी हमारा कॉर्न का पार्ट है, तो जब कॉर्न देखा होगा आपने, कॉर्न जब होता है भुट्टा, तो भुट्टे के ऊपर बहुत सारे लीव्स होती हैं, ड्राई लीव्स होती हैं वो, तो उसे निकालना पड़ता है, तो वो वही वाला पार्ट मैं ड्रॉ कर रही हूँ। आई होप मुझे आप देख के कॉपी कर पा रहे होंगे। सेम जैसे हम लोगों ने ये वाली लीफ ड्रॉ की थी, वैसे ही ऊपर भी करनी है। अंदर की वेन, नेक्स्ट अब हम कॉर्न ड्रॉ करेंगे, तो कॉर्न के लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, थोड़ी स्पेस देते हुए इसे स्ट्रेट ले जाइए, और उसके बाद सिंपल पहले इस तरह से कॉर्न का शेप दे लीजिए एक स्ट्रेट लाइन से। इस तरह से कॉर्न का एक शेप दे लीजिए। उसके बाद क्या करना है, फिर देखिए क्या करेंगे। उसके बाद हमें इस तरह से कर्व करने हैं, इसमें कर्व ड्रॉ करने हैं। पहले वन साइड कर लीजिए, उसके बाद क्योंकि इक्वली होते हैं तो हम फिर उसके बाद इसमें इस तरह से कर्व करिए, इस तरह से क्लाउड ड्रॉ करते हैं। इससे आप इजीली ड्रॉ कर पाएंगे। नाउ टर्न योर पेज। अब जो आपकी लाइंस जितने भी आपको इसमें पार्ट्स दिख रहे हैं, उसी पार्ट्स
पे हम कर्व ड्रॉ करेंगे। देखिए जहाँ पे भी है उसी पे ही करना है। नाउ टर्न योर पेज। अब इस तरह से सेम ये देखिए इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। फिर थोड़ी सी ग्रासेस इस तरह से ग्रास टाइप में शेडिंग करनी है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा वन साइड ड्रॉ हो गया है। नेक्स्ट साइड ड्रॉ करते हैं सेम। फिर इसी पार्ट से स्टार्ट करेंगे और एक लीफ ड्रॉ करनी है। आई होप आप सबको अच्छे से शो हो रही होगी। नेक्स्ट फिर सेम अब यहाँ भी हम सेम कॉर्न का पहले एक शेप दे लेंगे। इसे शेप दे लीजिए। उसके बाद के अंदर की सेम जैसे हमने ये ड्रॉ किया था वैसे ये ड्रॉ करना है। पहले वन साइड कर्व कर लीजिए। सेम जितने भी पार्ट्स हैं उनको क्लोज कर देना है। नेक्स्ट इसमें भी इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ भी हमारी एक लीव होगी। तो इसकी लीव्स बहुत टफ नहीं है,
तो आई होप आप सबसे ईज़िली ड्रॉ हो जाएंगी। नेक्स्ट एक और लीफ है। Now complete this sketch। क्लास की अब शेडिंग करनी है, तो शेडिंग करने के लिए शेडिंग करते हैं। आप सिंपल पेंसिल का यूज़ भी कर सकते हैं। शेडिंग पेंसिल आपके पास है तो शेडिंग पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर चारकोल पेंसिल यूज़ करना चाहें तो आप चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से। तो यहाँ पे आपको स्लैंट स्ट्रोक्स देने हैं। थोड़ी शेडिंग नीचे से होंगी और थोड़ी शेडिंग ऊपर से होंगी। लीव्स हैं तो लीव्स में आप आउटसाइड एरिया से करिएगा, इस तरह से अंदर करते हुए। डायरेक्शन ध्यान रखिएगा किस डायरेक्शन में है लीव्स। थोड़ी सी स्पेस छोड़कर स्मैचिंग करनी है। क्लास पहले इसमें सिंपल पेंसिल से करिए, उसके बाद फिर हम आपको चारकोल का एक मेथड बता देंगे, वो करिएगा तो उससे आपका बहुत अच्छे से शेडिंग होगी, लाइट एंड डार्क की। प्लस जो भी लीव्स किस तरह से कर्व्स हैं उनको आउटसाइड से ही करिएगा। कुछ लाइंस ड्रॉ करिए, स्लैंट ड्रॉ कर, स्लैंट शेडिंग देते हुए, लाइंस बनाते हुए।
जहाँ पे आपकी लीव इस तरह से फोल्ड हो जाती है, फोल्ड हो रही है, जैसे यहाँ फोल्ड हो रही है यहाँ पे, तो उनका ये जो इनर पार्ट है, ये जो इनर वाला पार्ट है, ये थोड़ा डार्क करिएगा, क्योंकि यहाँ पे फोल्ड हो रहा है ना, तो यहाँ पे डार्क शेड्स होंगे। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा डार्क पेंसिल का यूज़ करेंगे। और आपका जो कॉर्न है, इसमें सिंपल पूरी आपको पेंसिल को इस तरह से कर रखना है, और उसके बाद पूरे में आपको लाइट पेंसिल से स्मच कर देना है। नेक्स्ट क्लास ब्रश का, कोई भी आपको फ्लैट ब्रश हो तो उस फ्लैट ब्रश का यूज़ करते हुए आपको स्मच करना है। फिंगर से प्रॉपर नहीं हो पाता है, इसीलिए ब्रश को जहाँ जहाँ पे लीव्स हैं आपकी पूरी शेडिंग, जहाँ पे भी आपका वाइट एरिया रह गया है ये पूरा फिल कर देगा उसे। और लाइट एंड डार्क का जो कॉम्बिनेशन, लाइट एंड डार्क का जो शेड होते हैं वो इससे प्रॉपर ब्रश से आ जाते हैं। प्लस एक और तरीका है, आप चारकोल पेंसिल का यूज़ करके कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपने एक पेपर लिया, ये पेपर लीजिए और चारकोल पेंसिल को इसमें इस तरह से स्मच कर लीजिए, डार्क कर लीजिए खूब। उसके बाद जो आपका ब्रश है उसमें थोड़ा सा ही चारकोल लीजिए, और उसके बाद जो जो एरिया है इस तरह से लाइट एंड डार्क जैसे कि आपका ये वाला पार्ट था कॉर्न वाला, इसमें भी सेम चारकोल का यूज़ करिए। इससे आपकी पेंसिल्स की जो लाइंस है ना वो नहीं रहेंगी।
आपको समझ आ रहा होगा कि चारकोल को किसी भी रफ पेपर पे इस तरह से करिए और फिर कहीं पे डार्क होती हैं, देखिए लीफ का जो पार्ट है ये वाला, मैं इसे कैसे डार्क कर रही हूँ चारकोल का यूज़ करके। तो इससे क्या होगा कि आप डायरेक्ट चारकोल पेंसिल आपने यूज़ नहीं की है, ये चारकोल पेंसिल यूज़ करो तो फिर उसके बाद फिर कलर्स आ जाते हैं, सॉरी आपका पूरा पेज अनटाइडी हो जाता है। तो इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। क्लास इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना है। जब आपकी इस तरह शेडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप चारकोल या पेंसिल से या सिंपल पेंसिल से इसकी आउटलाइन कंप्लीट करिए। इस तरह से आपको क्लास पूरी आउटलाइन कर लेनी है। क्लास आपको इस तरह से पूरी आउटलाइन कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट नीचे आपको यहाँ नेम लिखना है अ कॉर्न प्लांट। ऊपर यहाँ लिखेंगे शेडिंग वर्क। आई होप आप सबको आज की पिक्चर्स क्लियर होगी, अच्छे से समझ में आ गई होगी और चारकोल पेंसिल और ब्रश का यूज़ करना अच्छे से आ गया होगा कि कहाँ पे लाइट एंड डार्क इस तरह से करना है आपको। सो क्लास नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।